नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एपी एजुकेशन सेंटर में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक नहीं, दो नहीं बल्कि दोस्तों पूरे 4 से 5 जबरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं और हर दिन कुछ नया जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान से भरा सफर। तो साथियों, पहला टॉपिक हम लोग का है नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहला प्रश्न साथियों है, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो साथियों ये नासिक शहर स्थित है। अगला प्रश्न साथियों है, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो साथियों गंगा नदी के किनारे जो है पटना शहर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो साथियों ये अहमदाबाद शहर स्थित है। चलिए साथियों बताइएगा, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, यमुना नदी के किनारे जो है आगरा शहर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है, महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? चलिए बताने का प्रयास करिएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो साथियों ये कटक शहर स्थित है। अगला प्रश्न साथियों है, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो साथियों ये सूरत शहर जो है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, कृष्णा नदी के किनारे जो है विजयवाड़ा शहर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या शहर जो है स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंदा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये भवानी नदी पर स्थित है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, कदमपरई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइएगा, कदमपरई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो साथियों ये कदमपारी नदी पर है। ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, श्री सैलम लेफ्ट बैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? तो साथियों ये कृष्णा नदी से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, रिहंद जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी के किनारे है? तो मेरे प्यारे साथियों, टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है ये साथियों आपका भागीरथी नदी के किनारे पर है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, किसाऊ बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो साथियों ये टोंस नदी पर है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, कोटली भेल बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? बताइएगा, कोटली भेल बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए साथियों अगला टॉपिक हम लोग का है वाद्य यंत्र। तो पहला प्रश्न है, संतूर के प्रसिद्ध वादक कौन हैं? बताइएगा साथियों, संतूर के प्रसिद्ध वादक कौन हैं? तो मैं कहूँगा साथियों ये पंडित शिव कुमार शर्मा हैं। ठीक है। सितार के प्रसिद्ध वादक कौन थे? तो साथियों सितार के जो प्रसिद्ध वादक हैं ये पंडित रविशंकर हैं। ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो साथियों ये तबला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न साथियों है, बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो साथियों बांसुरी वादन के लिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं। ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, सरोद के प्रमुख वादक कौन हैं? तो साथियों ये अमजद अली खान हैं। शहनाई के उस्ताद कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। शहनाई के उस्ताद कौन थे? तो साथियों ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। ठीक है। सारंगी वादन के लिए प्रसिद्ध उस्ताद कौन थे? तो साथियों सारंगी वादन के लिए जो प्रसिद्ध हैं तो साथियों ये हैं उस्ताद सुल्तान खान। ठीक है। चलिए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। वीणा की प्रमुख वादक कौन है? बताइएगा, वीणा की प्रमुख वादक कौन है? तो साथियों ये डॉक्टर जयंती कुमारेश हैं। ठीक है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, तबला वादन के लिए प्रसिद्ध उस्ताद अल्लाह रखा किस क्षेत्र से थे? तो साथियों ये वादन के क्षेत्र से थे। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, सितार वादन के लिए किस महिला कलाकार को जाना जाता है? बताइएगा, सितार वादन के लिए किस महिला कलाकार को जाना जाता है? तो साथियों ये अनुष्का शंकर को जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, गिटार वादन में प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कौन है? तो साथियों ये प्रसन्ना है। ठीक है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, पखावज वादन में किस भारतीय कलाकार का नाम प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों।
पखावज वादन में किस भारतीय कलाकार का नाम प्रसिद्ध है? तो साथियों ये पंडित राम शंकर उपाध्याय का नाम प्रसिद्ध है। ठीक है। भारतीय संगीत में सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो साथियों ये खान परिवार है। ठीक है। किस कलाकार को संतूर वादन में अद्वितीय योगदान के लिए जाना जाता है? तो साथियों ये पंडित शिव कुमार शर्मा को जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है वायलिन वादन में प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कौन है? तो साथियों ये हैं वीजी जोग। ठीक है। चलिए साथियों अगला टॉपिक हम लोग का रहने वाला है महत्वपूर्ण जनजाति और दिवस। ठीक है। तो प्रश्न है सिद्धि जनजाति किस राज्य में निवास करती है? बताइएगा, सिद्धि जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो साथियों ये गुजरात राज्य में निवास करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बताइएगा, कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो साथियों ये मणिपुर राज्य में पाई जाती है। ठीक है। मीरा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो साथियों ये राजस्थान राज्य में निवास करती है। ठीक है। सिंधी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों ये गुजरात राज्य से है। मुंडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो मेरे प्यारे साथियों मुंडा जनजाति जो है ये आपका झारखंड राज्य में निवास करती है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है किरात जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो साथियों ये पूर्वोत्तर भारत में निवास करती है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है लंबादी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, लंबादी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो साथियों ये तेलंगाना राज्य में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है और कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। यानी दोस्तों ऑप्शन डी सभी राज्यों में पाई जाती है। ठीक है। नायक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों नायक जनजाति जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है टोटो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो साथियों टोटो जनजाति जो है ये पश्चिम बंगाल में निवास करती है। अगला प्रश्न साथियों है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों विश्व आंध्र भूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका साथियों 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों भारतीय सेना दिवस जो है ये हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए साथियों हम लोग का लास्ट टॉपिक है और टॉपिक का नाम दोस्तों है महत्वपूर्ण किताबें। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी है? तो साथियों ये जयदेव द्वारा लिखी गई है। ठीक है। चलिए साथियों बताइएगा निम्नलिखित में से किस लेखक ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है? तो साथियों ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। दांडी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो साथियों ये 10 कुमार चरितम नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में किस लेखक ने प्राकृतिक इतिहास पुस्तक लिखी? तो साथियों ये प्लिनी ने लिखी। ठीक है दोस्तों, प्लिनी नामक लेखक ने प्राकृतिक इतिहास पुस्तक लिखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है कलहन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? बताइएगा दोस्तों कलहन नामक लेखक ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो साथियों ये राज तरंगिणी लिखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है किस लेखक ने कुमार संभवम पुस्तक लिखी? तो साथियों ये कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो साथियों इन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा किस लेखक ने मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी? बताइएगा साथियों किस लेखक ने मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी? तो साथियों शुद्रक नामक लेखक ने मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी। ठीक है। विशाख दत्त ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो साथियों ये मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों निम्नलिखित में से किस लेखक ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी? तो साथियों ये पी विष्णु शर्मा ने लिखी। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है निम्नलिखित में से किस लेखक ने फ्रीडम फ्रॉम फेयर पुस्तक लिखी है? तो साथियों लिखी गई है आग्न सैन सूकी के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है निम्नलिखित में से किस लेखक ने हमलेट पुस्तक लिखी? तो साथियों लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन ने
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो साथियों ये डी सेट ऑफ मेन नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो को पसंद आई, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।